हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। आप इस लाइव के माध्यम से ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं, हम HRIT कैंपस गाजियाबाद में इस समय मौजूद हैं और हमारे बीच शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्री रविंद्र सिंह तोमर जी मौजूद है। साथ ही SBFI की हमारी जो कमेटी उसके भी साथीगण के रूप में रफीक मोहम्मद जी, टेक्निकल कमेटी का ऑफिसर, मैं रंजीत बिश्नोई, जॉइंट सेक्रेटरी, और हमारे तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो इस समय आप कोचेस देख रहे हैं, यहाँ पर कोचिंग सर्टिफिकेट कोर्स जो लगातार पिछले कई दिनों से चल रहा है, उसी के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। लेकिन इसी बीच एक बेहद खुशखबरी शूटिंग बॉल के लिए हमें प्राप्त हुई है। तनु चौधरी उत्तर प्रदेश की एक खिलाड़ी है जिसने एशियन चैंपियनशिप में भारतीय टीम में खिलाड़ी के रूप में भागीदारी की थी, और उस खिलाड़ी के लिए भी, शूटिंग बॉल परिवार के लिए भी एक बहुत ही खुशखबरी का आज दिन है कि उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट की जॉब यहाँ पर प्राप्त हुई है। एक बार जोरदार तालियां तनु चौधरी के लिए। तनु, आप यहाँ पर आ जाएं। सभी का बता दो, बाकी का नाम भी ना। तनु, आप यहाँ पर आ जाएं। तनु हमारे बीच इस कोर्स में मौजूद है, इसलिए हम इनका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। लेकिन इसके साथ और भी खिलाड़ी हैं, जैसे दिल्ली की मोनिका, रश्मि, कुणाल मलिक, उत्तर प्रदेश का एक और चमकता सितारा, महाराष्ट्र से दिव्या, विद्या शालके, और राजस्थान से मुस्कान, और भी अभी नाम इस लिस्ट में शामिल होंगे, आप देखेंगे। तो शूटिंग बॉल के लिए पिछले कुछ समय से जो लगातार बहुत अच्छी खबरें हमें मिल रही है, उसी के रूप में ये खबर हमारे पास आई है। और शूटिंग बॉल के खिलाड़ियों ने जो मेहनत इस मैदान पर की थी, उसका प्रतिफल हमें देखने को मिल रहा है। तनु चौधरी के रूप में जो खिलाड़ी हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है, हम बहुत खुश हैं कि जिन खिलाड़ियों ने इस मैदान पर लगातार मेहनत की थी, और अभी तो इनकी मेहनत की शुरुआत ही है कि इस शुरुआती दौर में इन्हें इतना बड़ा जो अचीवमेंट मिला है। मैं रविंदर सर से अनुरोध करूंगा कि उन्होंने शूटिंग बॉल में इस मुकाम तक लाने के लिए जो मेहनत की और जो ये फल आया है, अपने ही शब्दों में यदि वो इन चीज़ों को बयान करेंगे, फिर हम इस मूवमेंट को सेलिब्रेट भी करेंगे। नहीं, पहले तनु से ही पूछो। चलिए तनु आइए। नहीं तनु, क्या होता है कि अब आप उस मुकाम पर पहुंच रही है, सामने आइए। चलिए, आप एक प्लेयर के रूप में नहीं बोले, कोई बात नहीं, पीछे बैनर भी आ जाए। जी, थोड़ा पीछे हो जाए, आगे जाओ। आप एक प्लेयर के रूप में बात नहीं करेंगी, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएंगी, वहां भी तो आपको किसी न किसी को फेस करना ही होगा। तो तनु, मैं जानना चाहूंगा कि शूटिंग बॉल के ग्राउंड पर जिस तरह आपने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है लेकिन मेहनत तो की है, तो अपने सफ़र के बारे में बताइए। कब आपने खेलना शुरू किया यूपी की टीम से और खेलते खेलते भारतीय टीम तक आप पहुँची है? एक आसान शब्दों में आप बताइए, किसी तरह की ये सब हमारा ही परिवार है। सबसे पहले मैं थैंक यू रविंद्र सर का करना चाहूँगी। जो भी मैं कुछ हूँ आज उनकी वजह से ही हूँ, और मैंने इनके ही ग्राउंड पे खेलना स्टार्ट किया था और इन्होंने ही मेरी प्रैक्टिस करवाई है, और 2026 से अब तक ये मेरे बिल्कुल साथ, इन्होंने बिल्कुल साथ ही दिया है। तो थैंक्स टू रविंद्र सर, थैंक यू सो मच सर। आपके कोच का भी आप जिक्र करें। देखिए किस सामने बेटा, सामने ही देखिए, रविंदर सर ने हर खिलाड़ी का, हर उस व्यक्ति का साथ दिया है जिसने शूटिंग बॉल में अपना समय दिया है, और इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए उनके बारे में जितना भी कहे सदैव कम पड़ेगा। लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर आपको किसी न किसी कोच ने भी तैयार किया होगा जो आप यहाँ तक पहुँचे। सर, उनका नाम अतुल सर है। थैंक्स टू अतुल सर, उन्होंने बहुत मेहनत करवाई है सर। मेहनत के अलावा डांट भी पड़ी होगी, डंडियाँ भी लगी है सर। चलिए, एक खिलाड़ी के लिए कोच बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही उसके अंदर के खेल को निकालता है, और उसी खेल की बदौलत आप इंडिया टीम तक पहुंची है। इंडिया टीम में आपने एशियन चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। इंडिया टीम में पहुंचकर वो जो फीलिंग है वो बताइए, क्योंकि बाकी लोग उस मुकाम तक नहीं पहुंचे, लेकिन इनके लिए संभावनाएं मौजूद हैं। भारतीय टीम में पहुंचकर एशिया कप जीतकर वो मोमेंट के बारे में भी आप बताएं, कैसा लगा है आपको? सर, बहुत अच्छा लगा है, वो बता ही नहीं सकती मैं, ऐसी फीलिंग थी, बहुत अच्छी वाली फीलिंग थी कि इंडिया के लिए खेलना एक प्राउड मोमेंट होता है, तो बस वही फीलिंग अच्छी थी। अब हम आते हैं, जो आपको जॉब मिली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इस जॉब के लिए जब आपने अप्लाई किया था तो निश्चित ही और भी कई लोगों ने अप्लाई किया होगा, और इस गेम के बलबूते, सर्टिफिकेट के बलबूते जब आपने अप्लाई किया और आज जब आपको जॉब मिली है, संतुष्ट हैं आप कि शूटिंग बॉल आपने खेला है, शूटिंग बॉल के मैदान पर समय दिया है, उस बदौलत इस खेल में, जहाँ की आपको हो सकता है यह भी सुनने को मिला हो कि थोड़ा समय
क्यों इस पे खराब कर रहे हो, या इसमें हो सकता है कि आपको वो चीज़ नहीं मिले जिसकी आपको उम्मीद हो। तो शूटिंग बॉल के दम पर, शूटिंग बॉल मैदान पर बहाए गए पसीने के दम पर जो आपको ये जॉब मिली है आज, तो इस खेल का क्या योगदान है आपके इसमें? सर मेरे को बहुत सारे लोगों ने, सीनियर्स ने ये बोला था भाई शूटिंग बॉल से कुछ नहीं होता, इसमें मत टाइम वेस्ट कर। कभी फैमिली में प्रेशर भी दिया था भाई मत खेलो, कुछ नहीं है इसमें, वॉलीबॉल खेलो, खो खेल लो, कुछ भी खेलो, पर शूटिंग मत खेलो। लेकिन पर जो कॉन्फिडेंस था कि भाई हाँ कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो जब मैंने एशियन खेला तो सर ने बोला कि भाई फॉर्म भर दे, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। उसी कॉन्फिडेंस से मैंने वो फॉर्म भरा और आज मुझे जॉब मिल गई। नहीं ये बताओ पोस्टल में क्यों नहीं अप्लाई किया था? तो पोस्टर में से देखिए तनु, होता है जब आपको कोई चीज मिलती है तब आपको उसकी अहमियत का पता होता है, लेकिन इसके पहले भी एक मौका आया था जब पोस्टल डिपार्टमेंट में कई हमारे प्लेयर्स ने एशियन चैंपियनशिप के बाद में अप्लाई किया था और नेशनल के लेवल पर भी अप्लाई किया था, लेकिन हुआ ये था कि बहुत कम लोगों ने वहाँ अप्लाई किया था, बावजूद उन्हें वहाँ पर सफलता मिली, उसमें आपका नाम नहीं था। हम जानना चाहेंगे कि आपने पोस्टल डिपार्टमेंट के समय क्यों अप्लाई नहीं किया? सर सच में मुझे उसका पता नहीं था, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। ये जो इनकी बातें की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, अगर मैं उसको दूसरे शब्दों में बयान करूं, कहीं ना कहीं आप लोगों को भी इसे लगता होगा कि हम तो शूटिंग बॉल के प्लेयर हैं, क्या पता हमें वहां अप्लाई करके जॉब मिले या नहीं मिले, सफलता नहीं मिले, कुछ जो भी हो सकता है। आप देखेंगे कि एशियन चैंपियनशिप के बाद, हमारी 42वीं नेशनल चैंपियनशिप की समाप्ति के बाद, उन लोगों ने जब अप्लाई किया था और पोस्टल डिपार्टमेंट में हमारा नेशनल खेलने के आधार पर एक खिलाड़ी जिसने गोल्ड प्राप्त किया था राजस्थान के लिए, रवि सारन, उसे नेशनल के आधार पर जॉब मिली है, बाकी बच्चों को एशियन के आधार पर जॉब मिली है। कई लोग थे, केवल एक ही प्लेयर नहीं था राजस्थान की टीम में, और भी प्लेयर थे, लेकिन उन्होंने अप्लाई नहीं किया। एशियन चैंपियनशिप में भी लोग थे, अप्लाई नहीं किया, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये विश्वास की कमी थी कि हमें इस पर कुछ मिलेगा भी नहीं। लेकिन अब जिस तरह से संभावनाएं बढ़ी हैं, एशियन चैंपियनशिप के बाद पोस्टल डिपार्टमेंट के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और इसके अलावा भी कई डिपार्टमेंट्स की जो भर्तियां निकल रही हैं, उसमें जब आप अप्लाई करते हैं वो हमें सब मालूम होता है, क्योंकि सर के पास वो सारे वेरिफिकेशन आते हैं कि आपके स्पोर्ट्स में क्या एक्टिविटी हमें बताइए। तो अवेयरनेस आप लोगों की बढ़ रही है, और आपको मैं समझता हूं कि जहां भी मौका मिले, जहां भी संभावनाएं आपको आती है, आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये खेल अभी आप लोगों के द्वारा और आगे बढ़ेगा। और तनु चौधरी के रूप में अभी हम केवल तनु को आप सभी के बीच ला रहे हैं, आगे चलकर जो और भी है, कुणाल मलिक है, मोनिका है, मुस्कान है, सभी को उनके अनुभव के साथ आपके बीच लाएंगे। तनु, इस खेल को जिसने आपको इतनी ऊंचाइयां दी है, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, आगे आप इसे कंटिन्यू करेंगी और बच्चे तैयार करेंगी? यस सर, ऑफ कोर्स सर, करूंगी सर। चलिए, ये इनसे आज हमने वादा लिया है, क्योंकि खिलाड़ी जब अपने किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा, उन्होंने कहा अब मेरा काम पूरा हो चुका। लेकिन हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जिस खेल ने आपको इस ऊंचाई पर पहुंचाया, आप इसे आगे बढ़ाते रहें, जहां मौका मिले आप नए बच्चों को तैयार करते रहें, क्योंकि आप अब यूपी के लिए और नए बच्चों के लिए मोटिवेशन है, एक प्रेरणा का स्रोत है, जो आपको देखकर ये सीखेंगे कि किस तरह से इस खेल को भी करियर के रूप में हम अपना सकते हैं। आइए मिठाई के साथ इस आपके एक बड़े अचीवमेंट को हम सेलिब्रेट करते हैं। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप ही तनु को बधाई स्वरूप उसका मुंह मीठा कराएं। सामने आओ, तुम कैमरे से भागो मत, ये सामने आओ। एक बार जोरदार तालियां। ये लम्हे हैं जब हम इस खेल को बुलंदियों पर पहुंचता हुआ देख रहे हैं, और यदि मैदान पर बहाए गए पसीने के दम पर, आपकी काबिलियत के दम पर यदि आपको रोजगार के अवसर भी मिलते हैं, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात है। जो आज तक हमारे विरोधी कहें या जिन्हें हम पे भरोसा नहीं, वो कहते हैं कि इस खेल से क्या मिलेगा, उनके लिए अब हमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ है वो सीधा आपको साफ नजर आएगा। सर, अब मैं आपके शब्दों में चाहूंगा कि इस बड़ी अचीवमेंट के बारे में और क्या और चीजें संभव हो सकती है ताकि और खेल हमारा आगे बढ़े। आपने बहुत से काम किए हैं और सभी को आपके ऊपर इतना भरोसा है कि अब ये हमें देखने की जरूरत नहीं है कि शूटिंग बॉल का क्या होगा। हम आपके साथ हैं, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, शूटिंग बॉल बहुत आगे जाने वाला है। सबसे पहले तो मैं जो भी बच्चे अभी, एक मिनट जी, जो भी बच्चे अभी ये इनकम टैक्स में सिलेक्ट हुए, सभी को बधाई देना चाहता हूँ। जी, उनके परिवार को, उनके कोचेज को, सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और
क्योंकि वो शूटिंग बॉल से हुए हैं। तो हमें तो पूरी शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को, शूटिंग बॉल से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत ही खुशी है जी, जितनी खुशी बच्चों को होती है उससे कहीं ज़्यादा खुशी उनके पेरेंट्स को, बिल्कुल और परिवार के लोगों को होती है। बिल्कुल। तो मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। और देखिए एक चीज़ मैंने बार बार कहता हूँ कि हम सपने बड़े देखें और उसके लिए फिर मेहनत करें तो वो ज़रूर सफल होते हैं। हमने एक ये बहुत बड़ा सपना देखा कि अभी जो हमारा एक कमी थी इंटरनेशनल फेडरेशन की और इंटरनेशनल इवेंट्स की, जी, तो हमने उस पर काम किया। लोगों ने मजाक उड़ाई ये क्या है, लेकिन उसका रिजल्ट मिलने लगा। हमने एशियन चैम्पियनशिप की, उसके बाद फिर अभी वर्ल्ड कप किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी जो वर्ल्ड कप खेले हैं बच्चे उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी। तो अभी आगे आगे आने वाले भविष्य में बहुत अपॉर्चुनिटी हमारे खेल में है। और मैं तो बार बार हर मंच से कहता हूँ कि शूटिंग बॉल में इतनी अपॉर्चुनिटी है कि हमें खिलाड़ी कम पड़ेंगे, जॉब इतने होंगे कि हमें खिलाड़ी कम पड़ेंगे। ये मेरा विश्वास है, मैं देखता हूँ इसको। अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हमारी भर्तियाँ निकलती हैं ये है, उसके बाद जैसे हम कोशिश कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लाने की। जी, जिस दिन एक भी डिपार्टमेंट में हम इसको शामिल कराएंगे तो उसके भी बच्चे हमारे पूरे नहीं होंगे जो आज हमारे पास एक अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। और एक क्योंकि ये खेल बहुत पुराना है, 1985 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज खेल हैं। कुछ लोगों ने किसकी ऐसी इमेज बनाई कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, हम उस इमेज को बदल रहे हैं। अब ये लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ हो सकता है। अब ये जो आगे खेलने वाले बच्चे हैं उनको भी लगता है, और जो बच्चे खेलने आते हैं उनके पेरेंट्स को भी लगता है कि इस खेल में बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो मैं सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शूटिंग बॉल में एक बहुत बड़ा स्कोप है, तो उसका सभी फ़ायदा उठाएं और ये गेम बहुत जल्दी बहुत अच्छे लेवल पर पहुँचेगा। तो ये बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है। और पुनः जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। जी सर। जो किन्हीं कारण से रह गए हैं वो हिम्मत ना हारे, फिर ट्राई करें। तो 100% जो भी इंटरनेशनल हमारे बच्चे हैं उन सबको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। सर आपने कहा कि हमारे गेम में खिलाड़ी कम पड़ेंगे, इतने डिपार्टमेंट में आगे जाने वाला है, इसके लिए ही आप इतने कोच तैयार कर रहे हैं ताकि खिलाड़ी बढ़े? नहीं देखिए रंजीत, इसमें कोई एक मजाक की बात नहीं जी, हमने क्या कहा कि हमने सपना देखा जी, और इंटरनेशनल हमने शुरू किया। अब हम वही सपना एक कोचिंग वाला देख रहे हैं। आगे आने वाले देखो एक अपॉर्चुनिटी खेल के लिए खिलाड़ी के लिए होती है, फिर एक अपॉर्चुनिटी कोचिज के लिए होती है। बिल्कुल। तो आगे आने वाले टाइम में कोचिज के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बिल्कुल सर। अब सपोज कोई फेडरेशन से, कोई भी स्टेट एसोसिएशन, कोई भी डिपार्टमेंट अगर कोच मांग ले तो हमारे पास क्या था देने के लिए। आज हमारे पास 50 कोच ये हैं। कहीं से भी कोई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो हमारे पास पूरी लिस्ट है, अलग अलग स्टेट के सभी लोग हैं। हम उनको कह सकते हैं नहीं हमारे पास हर स्टेट में इतने क्वालिफाइड कोचेज हैं। तो इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। खिलाड़ी एक अलग प्लेटफॉर्म है और कोचिंग एक अलग प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल सर। तो हम उन दोनों पे अभी काम कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में इसके रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जहाँ तक देखिए तनु की बात है, तनु तो बचपन से हमारे यहाँ पढ़ी भी और खेली भी, तो बहुत मेहनती लड़की है। और जब ये कॉलेज में गई वहाँ पे भी इसके कोच ने इसको मिसगाइड किया। जी, सपोज कोई नेशनल चैंपियनशिप आई, हमने इसको इन्फॉर्म किया नेशनल चैंपियनशिप है, तो इसके कोच ने कहा कि क्या करेगी शूटिंग बॉल खेल के। मेरी खुद की बेटी LNIP ग्वालियर में पढ़ी, वो खेलने जाती थी नेशनल, उसके कोच बोलते थे नहीं क्यों टाइम ख़राब कर रहे हो। तो हमें इस धारणा को बदलना है, हम इस धारणा को बदलने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से अब ये बदलनी शुरू हो गई। बिल्कुल सर। आने वाले भविष्य में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू। निश्चित ही सर, जिस तरह से आपने बताया है कि सभी डिपार्टमेंट में एक टीम बनने की संभावना बढ़ेगी, तो आप लोग समझिए जो कोच बनने के लिए आए हैं कि टीम बाद में बनेगी,
पहले वो लोग कोच ढूंढेंगे, क्योंकि किसी न किसी जो भी डिपार्टमेंट होता है पहले वो एक कोच अपॉइंट करता, फिर उसको ही जिम्मेदारी देता है कि आप अपनी टीम तैयार करें। तो संभावनाएं आपके लिए भी उतनी ही प्रबल है जितनी कि खिलाड़ियों के लिए है। रही दूसरी बात कि हमें सदैव ही दूसरे गेम वाले जिस भी दृष्टि से देखते रहे हों, लेकिन हमने कभी या SBFI ने कभी उस चीज़ से हिम्मत नहीं हारी, और उसी का ही नतीजा है कि आज आपको भी उन्हीं खेल के बराबर जब नौकरी मिल रही है तो उसमें यह नहीं देखा जाता कि आप शूटिंग बॉल के प्लेयर हो, आप सिर्फ गेम के प्लेयर और उस गेम के प्लेयर हो जिस गेम को मान्यता है। तो आप जिस गेम के खिलाड़ी हैं उस गेम को यहाँ तक लाने के लिए जो मेहनत सर ने की है, क्योंकि सपने वे नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं। भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा कि सपने वे नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। एक बार जोरदार तालियां धर्मेंद्र सर के लिए आप बजाइए, क्योंकि देखिए आप सिर्फ अंजाम देख रहे हैं, आप अंजाम देख रहे हैं कि आपको पोस्टल डिपार्टमेंट में जॉब मिली है, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब मिली है, लेकिन इस अंजाम तक आने के लिए कितने दौर से गुजरना होगा ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो बात इतिहास है। वर्तमान में आप ऐसी छत के नीचे खड़े हैं SBFI के जहां आने वाले समय में बहुत संभावना है। तो पुनः आप सभी को एक बार बधाइयाँ। मैं कोच अतुल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, और तनु एक बार आप आए, क्योंकि हमारे कोचिंग सर्टिफिकेट कोर्स भी है तो एक कोच का भी सम्मान बनता है। एक मिठाई तनु आप अपने कोच को खिलाएं, क्योंकि इन्हीं के मार्गदर्शन में, इन्हीं के नेतृत्व में आपने ये सफलता के ऊंचे मकाम हासिल किए। एक बार जोरदार तालियां सभी लोग। बहुत बहुत आपको बधाई, आप एक ऐसे खेल से जुड़े हैं जिसके लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं, और आने वाले समय में ऐसी और अचीवमेंट हमें प्राप्त होती रहे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सभी को।